पेज नंबर 31। हिंदुओं से इतनी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन हुए कि दक्षिण भारत के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर रहने वाले मुसलमान हिंदुओं या आदिवासियों की तरह रहने लगे। आगे लिखता है कि असल में पश्चिम किनारे पर रहने वाले लोग छोटी जातियों के और हिंदुओं में से धर्म परिवर्तन कर इतना ज़्यादा बढ़ रहे थे कि कुछ सालों में यह संभव हो जाएगा कि पश्चिमी किनारे की संपूर्ण छोटी जातियां मुसलमान बन जाए। उपर्युक्त पंक्तियां 1900 सन 1913 में लिखी गई हैं और इसके 8 साल पेज नंबर 31। हिंदुओं से इतनी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन हुए कि दक्षिण भारत में पश्चिम और पूर्वी किनारों पर रहने वाले मुसलमान हिंदुओं का आदिवासियों की तरह रहने लगे। आगे लिखता है कि असल में पश्चिम किनारे पर रहने वाले लोग छोटी जातियों के हिंदुओं में से धर्म परिवर्तन कर इतना ज़्यादा बढ़ रहे थे कि कुछ सालों में यह संभव हो जाएगा कि पश्चिमी किनारों की संपूर्ण छोटी जातियां मुसलमान बन जाएं। उपर्युक्त पंक्तियां सन 1913 में लिखी गई हैं और इसके 8 साल के बाद मोपला मालाबार की गैर मुस्लिम छोटी जाति हिंदुओं जबरदस्ती सुन्नत कर हिंदू स्त्री पुरुषों को तलवार की ताकत से मुसलमान बना रहे थे, जिससे मालूम पड़ता है कि कितने थोड़े समय में कुरान की शिक्षा पाकर कानून का पालन करने वाले हिंदू कट्टर शैतान बन जाते हैं। किसी ने उस समय यह विचार नहीं किया था कि जिस समय कालीकट के जेमरीन ने अपने मछियारे प्रजाजनों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया था कि किसी दिन ये मालाबार से हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे। दक्षिण भारत में इस्लाम के तथाकथित शांति में साधनों द्वारा फैलाव पर विचार करते हुए ऐतिहासिक और संदिग्ध परंपराओं पर ही आश्रित रहना पड़ता है, परंतु हिंदुओं के इस्लाम में प्रवेश पर हमें कुछ साधनों से कुछ विश्वसनीय विवरण मिलते हैं। आर्नोल्ड द्वारा लिखे गए उनके आधे दर्जन मुसलमान प्रचारकों के नाम, जो सन 1304 से 1567 ईस्वी तक दक्षिण भारत में कार्य करते रहे, देकर मैं इस कहानी को आगे चलता हूँ। वह आगे लिखता है कि मुल्तान के शहर को केंद्र बनाकर एक दूसरी प्रचारकों की लहर कार्य कर रही थी। अब अरब विजयों के प्रारंभिक दिनों में यह इस्लाम की बाहरी चौकी थी। अरब शासन की 3 शताब्दियों में विजेताओं के धर्म प्रचारकों में बहुतों ने प्रवेश किया होगा। सिंध के कई राजाओं ने खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज की प्रेरणा पर इस्लाम स्वीकार किया था। आश्चर्य है कि यह प्रेरणा में निमंत्रण मात्र का था, जबरदस्ती शक्ति प्रयोग द्वारा किया गया कार्य। अल बालादूरी के कथनानुसार उसके समय में 1 शताब्दी बाद सावांदरी की जनता ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था और विजेता की खारितों में बार बार काफिरों द्वारा इस्लाम स्वीकार करने की बात कही गई है। निसंदेह आर्नोल्ड इन सब धर्म परिवर्तनों को स्वेच्छापूर्वक बतलाता है, परंतु बल प्रयोग सदा मौत के सीधे भय के साथ ही नहीं किया जा सकता था। प्रेरणा द्वारा धर्म परिवर्तन की यहाँ बानगी देखिए। अल बालादूरी कश्मीर, मुल्तान और काबुल के मध्यवर्ती उसाइफन देश के राजा के धर्म परिवर्तन की नीचे लिखी कहानी सुनाता है। इस देश की जनता एक मूर्ति की पूजा करती है। उसके लिए एक मंदिर बनवाया था। राजा का लड़का बीमार पड़ गया था। उसने मंदिर के पुजारियों से अपने लड़के के स्वास्थ्य के लाभ के लिए मूर्ति की उपासना करने को कहा। पुजारी चल पड़े और थोड़ी देर के बाद लौटकर कहा, हमने उपासना की है, हमें विनती स्वीकार कर ली है। परंतु थोड़े समय बाद लड़का मर गया। इस पर राजा ने मंदिर पर हमला कर दिया और मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए और पुजारियों का कत्ल कर दिया। इसके बाद मुसलमान व्यापारियों के एक दल को आमंत्रित किया, जिन्होंने उसे एक अल्लाह पर विश्वास करवाया, जिस पर उसे मान ले आया और मुसलमान बन गया। मूर्ति तोड़ने तथा पुजारियों को कत्ल करने से पूर्व राजा का मुस्लिम परिवार व्यापारियों से क्या संबंध था, यहाँ यह नहीं झलकता।
मुस्लिम व्यापारियों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा निस्संदेह इसी तरह का प्रचारात्मक असर पैदा किया जा रहा था, जो कि हिंदुस्तान में काफिरों के शहर में अपने मजहब ले आ जाते थे। अब्दाल कादिर जिलानी 1422 में सिंध आया था। 10 साल की मेहनत के बाद वह लोहाना जाति के 900 परिवारों को मुसलमान बनाने में सफल हो गया, जिन्होंने अपनी जाति के 2 व्यक्तियों का उदाहरण सम्मुख रखते हुए इस्लाम स्वीकार कर लिया। एक फकीर द्वारा करामात दिखाए जाने पर इन दोनों ने आदमी जीते तथा ताज मोहम्मद नाम रखकर ये मुसलमान बन गए। पहले आदमी के नेतृत्व में इन आदमियों ने कच्छ को हिजरत कर दी, जहां इनकी गिनती कच्छ के लोहान का धर्म परिवर्तन कर और बढ़ गई। सन 1430 में खोजा जाति के खिया इस्लामी प्रचारक पीर सदर उल दीन ने भी सिंध में प्रचार का कार्य किया। इसके फिरके द्वारा सुविधाजनक सिद्धांतों का पालन करने के आधार पर इसने अपना एक हिंदू नाम रख लिया और हिंदुओं के कुछ धार्मिक विश्वासों से को इसने प्रचलित रहने दिया, जिनमें वह धर्म परिवर्तन करना चाहता था। उनमें उसने दशावतार नामक पुस्तक का प्रारंभ भी कर दी। उसने विष्णु के 10वें अवतार को अली कहा। खोजा जाति के प्रारंभ से ही इसे एक धर्म पुस्तक के रूप में स्वीकार करती आई है। मरणोन्मुख व्यक्ति के शैया के पास और बहुत से उत्सवों पर भी इस पुस्तक का पाठ किया जाता है। इस पुस्तक के 9 अवतारों को तो उसी रूप में सच मान लेती है, परंतु पूर्ण सत्य से कुछ कम होने से इस्माइली के सिद्धांतों के आधार पर अपूर्ण वैष्णव संस्थान को अली के अवतार तथा आगामी प्रदर्शन से पूर्व किया जाता है। इसे भी बढ़कर उसने ब्रह्मा को मोहम्मद, विष्णु को अली और आदम को शिव होने वाला स्वीकार कर लिया। उत्तरी सिंध के गांवों और शहरों में पीर सदर अल दीन के पहले अनुयायी बने। इस्माइली प्रचारकों में भारत आने वाले में पीर सदर अल दीन ही सबसे पहला नहीं था। सन 1067 में यमन से भेजा गया प्रचारक अब्दुल्ला भी उससे पहले आया था। दूसरा इस्माइली प्रचारक इस्माइलियों के गुरु के गढ़ अलामुत से भारत भेजा गया था। उसका नाम नूरुल्दीन था, परंतु इसके समानतया नूर सतगुरु के नाम हिंदू नाम से जानते थे। हिंदू राजा सिद्धराज के शासनकाल में यह सिंध पहुंचा। उसने एक हिंदू नाम रख लिया, परंतु मुसलमानों को बताया कि उसका असली नाम सैयद सआदत है। उसने कनबियों, खरवास, कोडी आदि गुजरात की नीची जातियों को मुसलमान बनाया। जिस प्रकार नूर सतगुरु का खोजों का प्रथम प्रचारक कहकर आदर करते हैं, इसी प्रकार मुख्यतः शियाओं के बड़े तथा महत्वपूर्ण फिरके हिंदू प्रारंभ वाले बोहरों का संस्थापक समझा जाता है, जो कई बम्बई इहाते के मुख्य व्यापारिक केंद्रों में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। परंतु कुछ दूसरे बाहर बोहरे प्रथम बोहरा धर्म प्रचारक होने का गौरव मुल्ला अली को देते हैं, जिसके धर्म परिवर्तन के तरीकों को शिया ऐतिहासिकों ने इस प्रकार लिखा है। क्योंकि उन दिनों में गुजरात के आदमी काफिर थे और वे एक बूढ़े मनुष्य को धार्मिक गुरु मानकर उनकी शिक्षाओं का अंधा अनुकरण करते थे। मुल्ला अली उसका चेला बन गया और मुल्क की पुस्तकों का गहरा अध्ययन कर बूढ़े मनुष्य को अपना मजहब बता दिया, जिस पर वह मुसलमान बन गया। कुछ हिंदू चेलों ने भी अनुकरण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री गुप्त रूप से मुसलमान बना लिया गया। वह यह खबर राजा को मिली। इस पर वह विश्वास करने के लिए एक दिन बिना पूर्व सूचना के अपने मंत्री के घर गया। उसने देखा कि वह प्रार्थना में सिर झुका रहा। मंत्री ने राजा के आने का कारण समझ लिया और वह अनुभव किया कि उसकी प्रार्थना सिर झुकाने तथा दंडवत पढ़ने से उत्पन्न संदेह से उसके मन में उसके प्रति नाराजगी हो गई। परंतु खुदा की अगुवाई के साथ अवसर योग्य देवी कृपा से उसने कहा कि वह मेरे कमरे के कोने में एक सांप को देख रहा था। जब राजा कमरे में कोने की ओर बढ़ा, देवी आयोजन से उसने वहां एक सांप देखा और मंत्री के बहाने को मान लिया और उसके मन में संदेह दूर हो गया। अंत में राजा भी गुप्ती रीति से मुसलमान बन गया, परंतु राज्य के कारण से उसने अपना मानसिक परिवर्तन को छिपाए ही रखा। इस बनावटी कहानी को पढ़ने के पश्चात कई प्रश्न उत्पन्न होते। देवी कृपा से मंत्री झूठा और पाखंडी क्यों बन गया? राजा को कोने में सांप दिखाकर धोखा देने के स्थान पर अल्लाह ने राजा के मन में इस्लाम के मजहब का प्रकाश क्यों न पहुंचा दिया? किसी चीज़ ने राजा को मंत्री द्वारा धोखा दिए जाने पर गुप्त रूप से मुसलमान बनाने के लिए प्रेरित किया है।
संभवतः सतह पर सीधा काम करने के स्थान पर अंदर अंदर काम करने का इस्माइली प्रवृत्ति अधिक अभिष्ट थी, परंतु मुख्य कारण उस समय के हिंदुओं के भोला तथा अंधे कुसंस्कारों में पाया जा सकता है। मुसलमान बादशाहों और सुल्तानों के समय में हिंदुओं के मुसलमान बनाने में मुसलमान प्रचारकों द्वारा प्रयुक्त धोखेबाजी के उदाहरणों का ज़्यादा दिन निरर्थक होगा। मुसलमानों के प्रति पक्षपात रखने वाले इतिहासकों के लंबे उदाहरणों को देना मेरा केवल यही प्रयोजन है कि उच्च जाति के तथाकथित हिंदुओं के भोलेपन, कुसंस्कार और असहिष्णु अत्याचार ने नीची जाति के लाखों लोगों को मुसलमान बनाया है, न कि इस्लाम के किसी गुण या अच्छाई की पहचान ने। अप्रत्यक्ष रूप से मेरे दृष्टिकोण को किसी को श्री आर्नोल्ड ने भी नीचे के उदाहरण में समर्थन किया। वास्तव में कई बार धर्म परिवर्तन का कार्य बहुत अपूर्ण रहा। बहुत से नाम मात्री मुसलमानों को आधा हिंदू कहा जा सकता है। वे बिरादरी के नियमों का पालन करते हैं, वे हिंदुओं के त्योहारों में शामिल होते हैं और बहुत से मूर्ति पूजक रीति रिवाजों का पालन करते हैं। कुछ जिलों में बहुत संख्या में ऐसे मुसलमान मिलते हैं जो कि नाम के अतिरिक्त मजहब को नहीं मानते। उनकी यहाँ मस्जिदें नहीं है, वे नमाज भी नहीं करते। गाँव के मुसलमान और देश के उनके भागों में कट्टर मुसलमान नहीं रहते। वहाँ विशेष रूप से यही देखने को मिलता है। ताकत के सिवाय दूसरे साधनों से ईसाइयत का प्रचार। ताकत द्वारा ईसाइयत के खून जमाने वाले विवरण में मैं पहले ही दे चुका हूँ कि मुझे विश्वास है कि आसानी से खिलजी, औरंगजेब और टीपू सुल्तान के अत्यधिक धर्मांध कारनामों की तुलना भी आसानी से कर सकते हैं। अब मैं विश्वस्त अधिकारियों, व्यक्तियों के प्रमाणों से सिद्ध करूंगा कि मुसलमान साथियों की तुलना में ज्यूइस्ट धर्म प्रचारक कपट के क्षेत्र में ही बाजी मार गए हैं। और अपने विचार को सिद्ध करने के लिए मैं थियोडर ग्रीसियंगर के कुछ उदाहरण दूंगा। भारत में पुर्तगालियों के अधीन जो कोई भी महत्वपूर्ण स्थान हुआ है, वहीं जेवियर ने ईसाई धर्म प्रचारकों को रास्ता साफ कर दिया है। कॉलेज, निवास स्थानों और प्रचार केंद्रों आदि के नाम पर ज्यूइश बस्तियों के स्थापन की गई है। ये लगातार बढ़ती गई हैं। लोयला के लड़के के लिए इस काम में सफलता पाना बड़ा ही आसान था, क्योंकि राजा के आदेश से पुर्तगाली गवर्नर धर्म प्रचारकों के हाथों में खेलते थे और दूसरे किसी विरोध को वे स्पेनिश धार्मिक न्यायालयों की स्वयं स्थापना कर आसानी से दबा सकते थे। प्रत्येक जगह प्रचार केंद्रों की संख्या बढ़ना भी मुश्किल काम न था। जहाँ कहीं भी पुर्तगाली या दूसरे यूरोपियन लुटेरे गए, वहाँ ज्यूइश धर्म प्रचारक भी बढ़ते चले गए और बहुत सरल तरीकों से ईसाइयत की जातियों को बनाने के लिए अपने पैर पर मजबूती से जमा लिए। तो ये सरल तरीके क्या थे? इसके सिवाय दूसरा तरीका नहीं था कि ये धर्म प्रचारक भारतीय पुजारियों या ब्राह्मणों के वेश में जाते थे। जिससे कि वे विदेशी लोगों के समान गुजर सकें। उनमें से एक का नाम पीटर कनकास्टोनियो बेस्ची था, जिसने हिंदुओं की भाषा, संस्कृत तथा सावधानतापूर्वक अध्ययन किया था। यह हिंदुओं के रीति रिवाजों और तरीकों तथा ब्राह्मणों के जीवन कर्म को इतना ठीक रूप से नकल करता था कि दक्षिण के लोग, जिनमें वह अधिक समय में रहता था, वास्तव में उसे एक संत के समान पूजने लगे थे। इन काफिरों के स्वर्ग में वह देशी भाषा में लोकप्रिय कविताएं भी तैयार करता था, जिनसे वह सब मुल्कों में पूजा जाने लगा। दक्षिण के शासक ने इस भरोसे किया कि वह सच्चा ब्राह्मण है, उसे दरबार का मुख्य दरबारी, अफसर, मंत्री बनाकर, और काइंस्टाइन बेत्सी ने गलती को बचाने की तकलीफ बिल्कुल नहीं उठाई। इसके विपरीत इस मान्य पीटर ने इस समय के संपूर्ण यूरोपियन रीति रिवाजों और परंपराओं को त्याग कर सुंदर पूरी पोशाक पहननी शुरू कर दी। कीमती साज वाले घोड़े पर सवार हो वह सार्वजनिक रूप से निकलने लगा होता, या गुलामों से उठाई जाने वाली पालकी में बैठने लगा। उसके साथ सदा कुछ घुड़सवार साथी होते थे, जो कि बड़े आदमी का रास्ता साफ करते जाते थे। साथ ही उसे उसके आने जाने का तुरही से ढिंढोरा पीटते जाते थे। किसी को यह ख्याल तक न आया था कि वह असल में एक यूरोपियन है, वह बपतिस्मा लिया हुआ कोई ईसाई है। वह अपने अंतिम दिनों तक ज्यूइश ही बना रहा, और उसके संग के साथी भी उस काम पर नाज न करते थे। सुयोग्य पीटर बर्थेलिमी अकोस्टा का दूसरा उदाहरण मैं यहाँ उपस्थित करना चाहता हूँ। यह बिल्कुल विभिन्न चरित्र का व्यक्ति था। वह देश के समाज के उच्च श्रेणी के व्यक्तियों के पास बहुत कम जाता था, परंतु वह जनता की सबसे निचली तलछट में घुले रहना अधिक पसंद करता था। संभवतः प्रधानमंत्री वजीर आलम कानेटेनियोनी वेत्सी की तरह निसंदेह
उसका भी वही उद्देश्य और आशय था। वह समाज के बदनाम वेश्याओं और नर्तकियों के कोठे पर गया और वह वायदारों की झोपड़ियों में गया। उसे अच्छी तरह पता था कि वे हर समय हर दिन प्रेम के देवताओं को रिझाने में लगे रहने से पुरुष जाति को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए उसने उनके साथ बहुत अच्छे संबंध बना लिए। वह उनके साथ जाकर खेलता था, नाचता था और शराब पीता था। इन सब तरीकों से वह उनका सबसे प्रिय मित्र और विश्वास पात्र बन गया था। वे दीन प्राणियों उससे खूब खुश थे। उन्होंने उसके हाथों में स्वर्ग के रास्ते पर चलने का निश्चय किया, जिसने कि सारा मामला बहुत आसान कर दिया था। ईसाइयत का मजहब स्वीकार करने में उन्हें एक बाधा दिखाई देती थी। वह यह थी कि उन्हें बताया गया था कि ईसाई पादरी उस व्यवसाय को पाप में जुर्म कहते हैं जिस पर वे बंदगी बिताते हैं। परिणाम स्वरूप उनके पापिष्टमय के धर्मानुष्ठान को करने का समय क्षण प्रतिक्षण टलता ही जाता था। इस पर उस योग्य धर्मपिता ने क्या किया? उन उसने उन्हें शिक्षा दी कि वे किसी प्रकार का पाप किए बिना ही ईसाई बन सकते हैं और परमात्मा के प्यार पर अपने को न्यौछावर कर सकते हैं। यदि वे आमदनी के कुछ हिस्से को ईसाई चर्च को सौंप दें तथा सब अवसरों पर जो उनकी मोहनी शक्ति से उनके बस में है उन्हें ईसाई बनाने की कोशिश करें। इन पर इस इन तथा इसी तरह की दूसरी रीतियों से ज्यूइश लोग संपूर्ण भारत के धीमे धीमे घुस गए और जब तक कि पुर्तगाली हुकूमत बची रही वे देश के असली शासक बने रहे। अथवा यह कहना ठीक होगा कि उन्हें इस अनंत प्रदेश को स्वेच्छापूर्वक लूटने में खाली छूट पाई। वे ईसाई बनते थे और कॉलेज के छात्रावासों की स्थापना करते थे, क्योंकि उन्हें वे पुर्तगाल के राजा बहुत अधिक प्यार करते थे। सन प्यार करते थे सन 1588 में जेवियर सन 1586 ईस्वी में जुलाई मास के थियोफिस्ट में भारत के में ज्यूइश लोगों के कारनामे और ईसाई बनने के उत्साह का वर्णन एक लेखक और उनके कार्यों के परिणाम का सारांश इस तरह दिखता है। सन 1588 में जेवियर की मृत्यु के समय भारत के दोनों किनारों पर विभिन्न प्रचार केंद्रों में 200 ज्यूइस्ट कार्य कर रहे थे। कुछ ही सालों में हिंदू मंदिरों के ध्वंसावशेषों पर उन्होंने शाही गिरजाघर खड़े कर दिए थे। कुछ हिंदू मंदिर बिल्कुल मिट्टी में मिला दिए गए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने नए ईसाइयों के लिए धार्मिक स्कूलों की स्थापना की थी, परंतु वे इंजील के बुरे शिक्षक थे। डॉक्टर थॉमस मैकरी कहते हैं कि पवित्र ईसा का नाम बहुत बुरे कार्यों में आया है। जब तक उस समाज पर थोपा गया है जो विनीत और निम्न था, यह ईसा की वास्तविक भावना और चरित्र के विरुद्ध था। दुष्ट लोगों ने अपने फायदे के लिए एक बिल्कुल नया आचार शास्त्र गढ़ लिया था। देवी कानून के स्थान पर उन्होंने अपने चरित्र का अनुकरण करना, अपने बड़ों का आंख मूंद कर आज्ञा पालन, जिसे वे परमात्मा के स्थान पर स्वीकार करने को बाध्य हैं, और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपनी इच्छाओं को मृत लाश या बूढ़े आदमी की टेक के समान छोड़ देना होगा। नवयुवकों के शिक्षक के नाते वे सावधानी बरतते थे कि मानव ज्ञान का क्षेत्र कम से कम विस्तृत किया जाए, क्योंकि वह धर्म प्रचार के प्रभुत्व के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को साहित्यिक अध्ययन तक ही सीमित रखा, जो कि अंधकार युग के पक्षपात को कम किए बिना उन्हें प्रसन्न रख सकता। धर्म प्रचारकों के नाते वे सब देशों का बपतिस्मा देने की मेहनत में अधिक परिश्रमी और सफल रहे, बनिस्बत इसके कि वे इंजिल की शिक्षा देते। हिंदू और मुसलमानों को ईसाइयत में बहका लाने के लिए उन्होंने इन सब उपायों का आश्रय लिया था और तमिल तथा दूसरी भाषाओं में परिचय व पुस्तकें प्रकाशित की। यह उस समय की हालत है जब बादशाह अकबर ईसाइयत के बारे में अपनी जिज्ञासा पूरी कर रहा था और उसने सन 1552 में अपने दरबार में ज्यूइश लोगों को बुलाकर उनसे ईसा की जीवनी के बारे में पूछा था। कपटी पादरी ने यह सोचा कि उसकी पूर्व कल्पना को लुभाने के लिए सरल जीवन आकर्षक लगा। उन्होंने बादशाह को हिंदुओं के पुराणों के समान दंत कथाओं से भरी झूठी ईसा की जीवनी सुनाई, पर यह चालाकी मात देगी। अकबर ने कपट को पकड़ लिया और उन्हें दरबार से विदा कर दिया गया। इस तरह वे देसी लोगों से इंजिल की विशेषताओं को छिपा कर रखते थे। वे जनता के भद्दे से भद्दे सिद्धांतों से मेल करने का प्रयत्न करते थे। यही काफी न था,
वे रोम से कल्पित संतों के सिर और कपाल लेते थे। साथ ही चालाकी से वे इन सब स्मारक चिन्हों के कर्तव्यों तथा कारनामों को सर्वत्र फैला देते थे। इसके बाद तारों में मूर्तियों को हिलाते थे, जिसे वे कहते थे इन्हें स्वर्ग में आश्चर्यजनक रूप से हिलाया जा रहा है। कोरोमंडल किनारे पर मल्यापुर में एक कब्र को छलपूर्वक सेंट थॉमस की समाधि बताया जाने लगा। साथ ही हवाला दिया जाने लगा कि ईश्वर दूत सिंधु को पार कर कर्नाटक दक्षिण में पहुंच गया था और वहां शुभ समाचार सुनकर शहीद हो गया। इस तरह संतों की हड्डियों से वे शैतानों को हास्यजनक लड़ाइयाँ लड़ते और अशिक्षित जनता की आंखों में धूल झोंकते। भारत की जनता को ठगने के लिए इन चतुर पादरियों ने कितनी अनगिनत चालबाजियां की थी, इनकी गणना के लिए एक बड़े ग्रंथ की जरूरत होगी। चौथा प्रकरण, दूसरा कारण, आर्य वर्ण व्यवस्था का भंग। कुरान हजरत मोहम्मद के जीवन की कहानियों के संग्रह। हदीस पर आश्रित मुसलमानों की सामाजिक व्यवस्था केवल 14वीं शताब्दी पुरानी है। सुधार किए हुए यहूदी धर्म तथा बुत परस्ती के मेल से बनी ईसाई सामाजिक व्यवस्था भी 20 शतक से अधिक पुरानी नहीं है। 34वीं शताब्दी पूर्व हजरत मूसा के पथ प्रदर्शन में यहूदी लोग जिस समय अपने समाज का निर्माण कर रहे थे, उस समय आर्य सामाजिक संगठन लाखों साल से अछूता बचा हुआ था और अपने उच्च स्थान से गिरा ही चाहता था। वेदों की शिक्षाओं के आधार पर आर्य वर्ण व्यवस्था स्थिर थी और आर्य लोग विश्वास रखते थे कि वेदों का